हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में टू वे बाइंडिंग के बारे में। टू वे बाइंडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसकी वजह से आप लोग काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो जब भी आप लोग एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाओगे। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो भी चीज़ आप लोग टू वे बाइंडिंग के साथ बना सकते हो ना, उनको विदाउट टू वे बाइंडिंग एक अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो अलग तरीका रहेगा ना, उसके अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और टू वे बाइंडिंग की हेल्प से टाइम कम लगेगा, आप टाइम को सेव कर पाओगे। कैसे? इस पार्ट के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा दूंगा एक चीज को। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टू वे बाइंडिंग, ये होती क्या है। आफ्टर दैट एक इनपुट फील्ड लेंगे टू वे बाइंडिंग को अचीव करने के लिए। हमारी टीएस वाली फाइल के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। एनजी मॉडल है, इसको हम लोग बाइंड करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारी इनपुट फील्ड के साथ में। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू टू वे बाइंडिंग। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, टू वे बाइंडिंग होती क्या है। यहाँ पे जो टू वेज है ना, आप इनको कह सकते हो एक तरीके से, ये हमारी दो फाइल्स हैं। एक तो HTML वाली फाइल जिसको आप लोग टेम्पलेट फाइल बोलते हो, दूसरी .ts वाली फाइल जिसको आप लोग टाइपस्क्रिप्ट फाइल बोलते हो बेसिकली। सो टू वे बाइंडिंग की हेल्प से ना आप लोग इन दोनों फाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, जितनी भी आप प्रॉपर्टी चाहो, उनके डाटा को सिंक में रख पाओगे। मान लो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डाटा। आप चाहते हो कि जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को टीएस वाली फाइल से अपडेट करूँ ना, इसका डाटा फटाफट से HTML वाली फाइल के अंदर भी अपडेट हो जाए। और जैसे ही मैं .html वाली फाइल के अंदर डाटा को अपडेट करूं, हमारी TS वाली फाइल भी फटाफट से अपडेट हो जाए। तो यानी कि इन दोनों ही फाइल में डाटा हमारा सिंक में रहे। इस चीज को आप कह सकते हो टू वे बाइंडिंग। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 10 प्रॉपर्टी हैं, जैसे एक डाटा है, एक नेम है एंड देन एक काउंट है, इस तरीके से, तो सबको आप लोग डेफिनेटली एक साथ ही सिंक में रखोगे। एक प्रॉपर्टी भी आप लोग सिंक में रख सकते हो, दो भी, तीन भी। अगर मान लो एक भी प्रॉपर्टी सिंक में है ना, तो आप लोग ये बोलोगे, मान लो डाटा वाली प्रॉपर्टी हमारी सिंक में है, कि हम लोग डाटा वाली प्रॉपर्टी की टू वे बाइंडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग कहोगे, ठीक है। देन अब मैं क्या करता हूं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। देन हमारे पास मान लो एक इनपुट फील्ड है और इसके अंदर मैं यहां पे डालता हूं प्लेस होल्डर एंटर नेम, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अगर आके देखता हूँ तो एक मेरे पास यहाँ पे फील्ड है। मैं इसमें जो भी टाइप करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो डाटा यहाँ पे चला जाए इसके प्रॉपर्टी के अंदर, और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे यहाँ पे कुछ डाटा विजिबल भी हो जाए इससे बाहर भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड लेता हूँ नेम, ठीक है। अब जो भी इस नाम के अंदर है, मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ नेम को, बट अभी के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ अभी के लिए अनिल। जैसे मैंने डाला, आप यहाँ पे देख पा रहे हो नेम यहाँ पे दिख रहा है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे तो नल कर दूंगा और यहाँ से इनपुट फील्ड के साथ इसको अपडेट करना चाहता हूँ। दो तरीके हैं, एक तो आप लोग एनजी मॉडल का यूज करके टू वे बाइंडिंग कर लो, एक दूसरा तरीका होता है इवेंट वगैरह बना के, फंक्शन वगैरह बना के, जो काफी लेंथी रहेगा। मैं शॉर्ट तरीके की तरफ जाता हूं। शॉर्ट तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्म मॉड्यूल है ना, ये आपको अगर यहाँ पे इंपोर्टेड नहीं मिलता है इस तरीके से, तो इसको इंपोर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल, इस तरीके से, एंड देन इसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे जब ये रजिस्टर हो जाता है, तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले छोटे वाली ब्रैकेट लगाने, जिसको आप लोग राउंड ब्रेसेस भी बोलते हो। आफ्टर दैट जो हमारे स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं वो भी लगा सकते हो। इनको हम लोग बेसिकली एंगुलर के अंदर बनाना इन अ बॉक्स, यानी कि जो अंदर वाला जो ब्रेसेस हैं ये बनाना बना रही हैं और बाहर एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, बनाना इन अ बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है एनजी मॉडल, राइट। एनजी मॉडल लिखोगे और जिस भी प्रॉपर्टी के साथ इसको बाइंड करना चाहते हो, जैसे कि मैं नेम के साथ बाइंड करना चाहता हूं, तो यहां पे लगा दूंगा नेम। अब जो ये नेम प्रॉपर्टी है ना यहाँ वाली, इस इनपुट फील्ड के साथ में बाइंड हो चुकी है। अब जो भी मैं इसमें टाइप करूंगा वो इस अपने आप से नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा, आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और ये हमारी टू वे प्रॉपर्टी हो जाएगी। बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, तो यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अपने आप लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता हूँ और यहाँ पे आके डायरेक्टली हटा दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे इसको डाटा मिल जा रहा है। तो चाहे मैं यहाँ से डाटा को ऐड कर दूं, चाहे मैं यहाँ से कर दूं, अपने आप डाटा मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है। और इसी चीज को बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। इन दोनों के अंदर जो डाटा है नेम वाली फील्ड के लिए वो सेम है, सिंक के अंदर है, राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक है, ये तो एनजी मॉडल के साथ कर सकते हो टू वे बाइंडिंग। एक और भी तरीका होता है जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास एक और इनपुट फील्ड है इस तरीके से। देन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर नेम।
अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी नेम को बाइंड कर लूँ, तो अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और एक यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। तो अब देखो नेम तो आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बट नेम में जब तक कुछ होगा, यहाँ से मैंने डाल दिया अनिल, तो यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे मैं दिख गया, राइट, बट इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके साथ कैसे बाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको इनपुट फील्ड लेनी पड़ेगी इस तरीके से, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दो चेंज नेम या फिर अपडेट नेम करके, राइट, और जो भी इसके अंदर डाटा है उसको हम लोग वहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं $event इस तरीके से, एंड देन इसके अंदर हम लोग $event डाल के यहाँ पे इस फंक्शन को बना लेंगे इस तरीके से। चेंज नेम, और यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू वेल, और वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी यहाँ से। यहाँ पे हमें इवेंट निकालना पड़ेगा पहले, इसका टाइप रहेगा इवेंट, और यहाँ पे मैं एक लेट या फिर एक कांस्टेंट ले लेता हूँ वेल करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, एज HTML इनपुट एलिमेंट, राइट, इस तरीके से लिखेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, राइट। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो अब मैं इसमें जो भी टाइप करूँगा, मान लो मैंने लिखा अनिल या फिर मैंने सैम, तो अब इसके अंदर प्रॉपर वैल्यू दिख रही है मुझे, राइट। सो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये देखो कितना कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, इसकी वैल्यू लो, यहाँ पे इनपुट फील्ड बना के इसमें पास करो। सो इसकी बजाय आप लोग ये शॉर्ट तरीका यूज़ कर सकते हो, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू वे बाइंडिंग विद द NG मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन था, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक, और ये मेरा पेटीएम एंड जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस।